समाज की बहुत अच्छी विद्वान हैं और बहुत प्रारंभ से माता जी से जुड़ी हैं। डॉक्टर नीलम जैन पुणे अपनी मंगल भावनाएं व्यक्त करें। भारत गौरव गणेश प्रमुख परम पूज्य माता जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। ज्ञान की गरिमा और सात्विक तेजो वलय से विभूषित माता जी की दीक्षा को 69 वर्ष ही नहीं हुए हैं। उन्होंने तो जिस दिन इस धरा पर अवतरण किया था उसी दिन से वो दीक्षित हैं, उसी दिन से वो पवित्र हैं, उसी दिन से रत्न त्रय के ज्ञान को समाहित करके सभी को वो उसकी ऊर्जा, उसकी उष्मा, उसका प्रकाश दे रहे हैं। माता जी का तो जीवन है पवित्र जीवन, जन्म से ही है। हिमालय की शत शत धाराओं की तरह बहुमुखी प्रतिभा संपन्न माता जी ने अब तक जो किया, जो विद्वत्ता का प्रदर्शन हुआ, जो सृजन, जो निर्माण हुआ, जो इतिहास का पुनरावलोकन हुआ, जो अतीत को धरती पर ला दिया, वो तो केवल झरोखा भर है। वो तो केवल झरोखा भर है। हमारी माता जी तो इतनी सामर्थ्य संपन्न है, अभी तो उनके द्वारा न जाने कितने महने कार्य होने हैं। माता जी ने इतने ग्रंथ लिखे, इतने इतना इतना कोश लिख दिया, संचरण शील विश्वकोश माता जी बन गई हैं। लिखना कोई सरल नहीं होता। ये काले अक्षर यूं ही निष्कलंक, यूं ही अकलंक, यूं ही कालजयी नहीं बन जाते। उनमें भक्ति, संयम और साधना की शाही का प्रवाह करना देना पड़ता है, उसको प्रवाहित करना पड़ता है। माता जी की सतत साधना और निष्कलुष साधना का यह परिणाम है कि प्रतिदिन न जाने कितने भक्तों का कल्याण होता है। माता जी का एक जीवन सारे संसार को परिवर्तित कर रहा है और परिवर्तन प्रारंभ सुबह से हो जाता है। मैं प्रतिदिन सुबह 6 बजे माइक खोलकर बैठ जाती हूँ पारस चैनल का, और तब याद आता है कि आज पंच कल्याणक का कोई दिन है, आज हमारे पर्व हैं, माता जी की देशना का ज्ञान होता है। और उस दिन जो भूल भी जाते हैं तो हम अपने सतपथ पर आकर कोई ना कोई नियम ले लेते हैं। माता जी भक्तों का इतना उपकार प्रतिदिन करते हैं। और सत्य यह है कि माता जी का जो अक्षुण वाग विभव है, वाग विभव जो उनका अक्षुण है, वो शब्दानुशासन से आत्मानुशासन को समझा रहा है। उन्होंने जो किया वो किसी का देखा देखी नहीं किया। उन्होंने जो सृजन किया वो कहीं से सुना न पढ़ा। उनकी दिव्य शक्तियां स्वयं जागृत हैं, वो स्वयं हुआ है, स्वयं प्रभा है, दिव्य शक्ति है। उनको दिव्य शक्ति स्वरूपा कहा जाता है। ये दिव्य शक्ति उनकी स्वयं की है। उन्होंने आयातित नहीं है, निर्यातित नहीं है, उन्होंने किसी से ली नहीं है, कहीं से सीखी और समझी नहीं है। वो जो पढ़ने बैठी तो स्वयं पढ़ी। उनकी मैं जब मेरी स्मृतियां पढ़ती हूँ, कन्नड़ भाषा पर निरंतर अध्ययन से अधिकार प्राप्त कर लिया। अंग्रेजी भाषा भी सीखने बैठी, गुरुजी ने मना कर दिया तो छोड़ दिया। बहुभाषाविद हमारी माता जी ने जो ग्रंथ दिए वो इतिहास की निधि हैं, भविष्य का कोश हैं और हम सबके लिए गर्व करने के लिए साधन हैं। मैं इस अभिवंदना के क्षणों में यही निवेदन करती हूँ, यही प्रार्थना जिनेन्द्र देव से करती हूँ, हे प्रभु, हमारी माता जी का ये सृजनात्मक व्यक्तित्व युग युग तक, अनंत काल तक चलता रहे। हमारी माता जी की छत्र छाया कालों कालों तक, हमारे युग युग तक हमारे शीश पर बनी रहे। और हमारी माता जी की दिव्यता, उनकी उनकी जो शक्ति है, उसका आलोक संपूर्ण संसार देखता रहे। और सृजन के ऐसे कार्य जो माता जी ने किए, जो कल्पना कर सकते न सोचते थे, उनके आशीर्वाद की सामर्थ्य को, उनकी क्षमता को, निर्णय लेने के सामर्थ्य और दूरदर्शिता को जो हमने देखा, उसके आगे तो हम सिर्फ नमन कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं। हे माता जी, आपने का जो सामर्थ्य का शतांश भी नहीं है, आपका तो ये शतांश भी नहीं है। आपसे अभी हमें बहुत कुछ लेना है। आपकी दीक्षा जितनी, आपकी जितनी दीक्षा है उतने में तो तीन तीन, दो दो, तीन तीन पीढ़ियां तैयार हो गई हैं। और आपका जितना जीवन है उसने न जाने कितनी पीढ़ियों का कल्याण हो गया है। आप कल्याण मार्गी हैं, आप कल्याण मार्ग पर स्वयं चलती और हम सबको चला रहे हैं। हम आपकी दिव्यता को, आपकी भव्यता को, आपकी चारिता को, आपके सामर्थ्य को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे, यही हमारी कामना है। बहुत ही शुभ बात कही डॉक्टर नीलम जी ने। ऐसी माता जी का वरद हस्त हम सब पर दीर्घ काल तक बना रहे। माता जी शतायुं दीर्घायुं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। मेरठ से हमारे जैन समाज के कवि श्री सौरभ सुमन जी, उन्होंने भी अपने विन्यास